अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान और आप देख रहे हैं ASA TV। अभी हम ये वर्ल्ड के सबसे बड़े और ख़ूबसूरत पान शॉप राना भाई जी हैं, ये बहुत ही मशहूर हैं। इनकी दुकान पे हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह फेमस हुए और क्या क्या किस किस्म के ये पान लगाते हैं। इनके पास लाइनें लगी होती हैं, ये पत्तियाँ भी निछावर करते हैं। वर्ल्ड के सबसे बड़े खूबसूरत पानदान राना भाई शाही पानदान वाले। चलिए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। राना भाई, मुझे ये बताएं कब से माशाल्लाह ये आप काम कर रहे हैं पान का और इतना खूबसूरत आपने स्टॉल तैयार किया? अब तो ज़्यादा बीत गई है, थोड़ी रह गई है, मतलब काफ़ी अर्से से कर रहे हैं, बस इसी तरह चल रहा है सिलसिला। और ये आपने इतने खूबसूरत ये मतलब कि तैयार किए हैं पुराने दौर के सारे, अब तक तो ये सारे बर्तन लोगों ने फेंक दिए हैं, तो कैसे बेच खाए हैं? फेंके नहीं है, मिट्टी के भाव बेच खाए हैं लोगों ने। हमने अपना कल्चर संभाल के रखा हुआ, लोगों ने मिट्टी के भाव बेच खाए हैं। तो आपको ये आइडिया कैसे आया? सबसे बड़ा आइडिया तो इसका होता है, दिल का, पेट का। पेट का आइडिया। पेट सबसे बड़ा इंजीनियर, सबसे बड़ा मतलब आइडिया है। तो दूसरा ये था कि गली मोहल्लों में पान जो है गंदमंद लोग डाल रहे थे, तम्बाकू खा रहा था, को कुछ कर रहा था, मतलब नशे कर रहे थे लोग और मतलब बुरी हालत थी लोगों की। हमने वो घरों से भी ये कल्चर ख़त्म हो रहा था, हमने घर का कल्चर उठा के बाहर रख दिया। वही अपने माँ बाप ने जो बचपन में लिबास पहने पहनाए वही थे, वो सब कुछ वही, सारे बर्तन ये सब कुछ, यानी तमाम घर का कल्चर उठा के बाहर रख दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके पास माशाल्लाह काफ़ी फेमस लोग भी आ चुके हैं, सियासतदान भी आ चुके हैं, बड़े बड़े जितने भी, तो वो लोग मतलब इतना पसंद करते हैं आपको? ये कुदरत की देन है। मैं कुछ भी नहीं, मैं तो रख के ये बैठा हूँ, लोग आते हैं खुश होते हैं, मतलब ये मुस्कुराते हैं मुझे, मैं जवान होता हूँ इन्हें देख के खुश होता हूँ, मुझे हौसला होता है इनको देख के। हुकूमत तो मुझे अवार्ड नहीं दे रही है, सन 2000 से मेरा नाम अवार्ड के लिए जा रहा है, तकमा इम्तियाज़ के लिए। हुकूमत तो नहीं दे रही है, लेकिन हर बंदे की जो मुस्कुराहट है मेरे लिए एक अवार्ड है। मुझे खुशी होती है, हौसला होता है, मैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा तफरीह देने की कोशिश करता हूँ। मेरा मेन मकसद यही है कि लोग खुश हों, कल्चर देखें, खुश हों, मुल्क का नाम रोशन हो। अच्छा, मुझे बताएं, आप पान में ऐसी क्या चीज़ डालते हैं कि लोग जोक दर जोक आपके पास आते हैं खाने के लिए? प्यार, मोहब्बत और खुलूस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास। सिर्फ प्यार, मोहब्बत, खुलूस डाल के लोगों को खिलाता हूँ, फूल पत्तियाँ निछावर करता हूँ, सबको अपना समझता हूँ, लोग खुश होते हैं। और मुझे ये बताएं, आगे आपकी जो आने वाली आपकी जो नस्ल है वो भी इसी फील्ड में आएगी, मतलब उनका कोई शौक है इस बारे में? शौक क्या करेंगे, मेरी कोई नहीं सुनता तो वो शौक क्या पूरा करेंगे। मुझे कोई 10-15 फुट की मतलब अपना इसकी शालामार की तरह छतरी बना दें, बारादरी बना दें, इसी जगह में बना दें, कहीं भी लाहौर में बना दें। मैं देखो पूरी दुनिया में, मैं और मेरे बच्चे में पूरी दुनिया में कल्चर के हवाले से मुल्क का नाम रोशन करेंगे हम इंशाल्लाह, और ये चीज़ चलती रहेगी आगे, वरना तो ये ख़त्म हो जाएगी मेरे पास। जब गवर्नमेंट ने मुझे मदद करी, मुझे इतनी जगह नहीं दे सकती, तो मैं अब क्या करूँगा? तो आप इसके अलावा, इस मेले के अलावा कहाँ पे आपका स्टॉल लगता है? कहीं भी नहीं। तो मतलब कि कैसे आप गुजर बसर करते हैं अपना? गुजर यही है कि इस्लामाबाद में मुझे CDA ने जगह दे रखी है, वहाँ मैं बैठा हूँ, दुनिया भर के लोग आते हैं मेरे पास, दुनिया भर के एम्बेसडर, सरकारी निजी वफद आते हैं, मुझे देखते हैं, खुश होते हैं, मुल्क का नाम रोशन होता है। मुझे अगर लाहौर में भी है, जब मैंने लाहौर से ये शुरू किया है, लाहौर वालों ने मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे मजबूरन लाहौर वहाँ इस्लामाबाद जाना पड़े। ये चेयरमैन CDA कामरान लिशारी साहब की मेहरबानी है, उन्होंने मेरे पे नजर करम की और मैं इतना मतलब कर रहा हूँ। ये खड़े ये PHA साल के साल मुझे बुला लेते हैं, इनकी मेहरबानी है, इनमैश वाले बुला लेते हैं, वरना तो मेरे पंजाब गवर्नमेंट कुछ भी काम नहीं मेरे साथ कर रही। तो आपका हुकूमत वक्त से कोई मुतालबा है कि आपके? मुतालबा यही है कि मैंने ज़िंदगी इसमें वक़्फ़ कर रखी है, 70 साल मेरी 72-75 साल उम्र होने वाली है, मुझे मेरा तगमा इम्तियाज़ क्यों नहीं दे रहे? मेरी इतनी बड़ी फाइल मेरी फेडरल गवर्नमेंट के पास पड़ी है, पंजाब सेक्रेटरीट में मेरी फाइलें पड़ी हैं, तगमा इम्तियाज़ के लिए मैं सन 2000 से मेरा नाम जा रहा है। मुझे भी मेरी सिफारिश नहीं है, इसलिए मुझे भी तगमा दो। मैं बड़े सगीर का सबसे कदीम तरीन अगर कल्चर है तो वो मेरे पास है। बाकी गाना बजाना अदाकारी अपनी जगह सर आँखों पे, लेकिन जहाँ तक कल्चर की बात है वो मेरे पास है। तो माशाल्लाह ये आपने पुराने दौर के गाने भी रखे हुए हैं, लोगों को आप जो है ना, मेरे पास तोड़े भरे रखे हैं। अब तो ये कैसेटों का ज़माना ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान के जितने गुलूकार गुजरे हैं, पाकिस्तान बढ़ने से पहले तक के तमाम गज़लें, ठुमरियाँ, दादरे, गाने तमाम मेरे पास मौजूद हैं, और लोग सुनते हैं, खुश होते हैं, लोग फैमिलियाँ खुश होती हैं। इस्लामाबाद में ऐसे बैठ के लोग सुनते हैं, ये सारे दिन लोग यहाँ तपड़ियाँ बजा के बैठे होते हैं, सुनते हैं गाने, खुश होते हैं।
और वही कल्चर, वही सब कुछ, वही लिबास। साल में 365 लिबास मैं खुद हाथ से सिलाई करके पहनता हूँ। ये लिबास आपने खुद तैयार किया है? तैयार किया, सुई धागे देखो, उंगलियां भी मेरी काणी हो गई हैं सी के। लोगों को खुश करता हूँ, गवर्नमेंट क्यों नहीं खुश होती है? जब मैं जवान था, मुझे करते ना साहब आइए आइए, सबको आगे आगे, जब मेहमान आते तो मुझे आगे आगे रखते थे। अब मुझे कोई पूछता नहीं है। मेरे बच्चे कहोगे कि क्या करेंगे आगे इसको कैमरे से, देखो मेरे बच्चे को सामने खड़े दिखाएंगे, आपका कैमरा दिखाएगा। अभी तक कौन कौन सी बड़ी शख्सियत जो है ना आपका पान खा चुकी हैं? पाकिस्तान में तो मुख्तलिफ अदवार में सदर पाकिस्तान छः वज़ीर आज़म साहब मेरे पास तशरीफ़ ला चुके हैं मेरी ज़िंदगी में, मेरी होश में। तो बेनज़ीर साहब आई, मनवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, परवेज़ मुशर्रफ साहब, अपना जरदारी साहब, और इसके बाद परवेज़ अशरफ साहब, कुरैशी साहब, जो अपना मुशर्रफ साहब के तौर के वज़ीर आज़म। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, यहाँ से किसी बड़ी शख्सियत ने आपका पान खाया? मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के लोगों ने नारे लगाए इंडिया में मिलकर। क्या भाई ये कहाँ से इतना अच्छा प्यारा कल्चर ले आए हो? उन्होंने लोगों ने नारे लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे खुशी हुई है, ये चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें भी पान टेस्ट करवाएं आप। हाँ करें, क्यों नहीं करें। और ये जो फूल शावर करते हैं, इसका क्या मकसद है? कोई करोड़पति भी होगा ये काम नहीं कर सकता। मैं जो कमाता हूँ फूलों पे लगा देता हूँ, लिबास पे लगा देता हूँ, बाकी रोटी खा लेता हूँ। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहीं पे खड़ा हूँ ज़िंदगी में, जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं पे खड़ा हूँ। ये तो हुकूमत पाकिस्तान को सोचना चाहिए ना। मेरी लोग हौसला अफजाई करते हैं, मैं इन पर फूल निछावर करता हूँ, लिबास पहन के दिखाता हूँ, कल्चर दिखाता हूँ। हुकूमत क्यों नहीं मेरा साथ देती, क्यों नहीं मेरी मदद करती? मुझे तकमा भी दो, मुझे जगह भी दो। मुगलैन ये इतना बड़ा झंडा बनाया है, माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है। इसी झंडे के साए में मुझे 12 दरी बना दो मुगलैन इमदाद की। मैं देखो कैसे मुल्क का नाम रोशन करता हूँ, मेरे बच्चे ये काम करेंगे। देखो कितने सज रहे हैं मेरे बच्चे, दिखाओ जरा कैमरा, ये सामने फोटो रखी है। अच्छा माशाल्लाह, 3 बच्चे हैं आपके? 365 लिबास पहनता हूँ, ये 30-40 तो ये लग रहे हैं, और महीना हो गया पहनते हुए यहाँ पे। वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत पानदान राना भाई जी से बात की, इनसे जाना उनके वक्त से बहुत ही दरख्वास्त है कि इनके लिए खुसूसी एहतमाम किया जाए। इनकी यही फरमाइश है। इन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी जो है ना पाकिस्तान का नाम रोशन करने में लगाई, तो हमारी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि इनके लिए खुसूसी जगह बनाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।